नमस्कार। करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में हुआ है। ओके। अगला है दूसरा प्रश्न, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली खींची गई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? इस गांव का नाम है धोरडो और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? ये नई दिल्ली में हुआ। भारत सैन्य विरासत महोत्सव का ये पहला संस्करण था। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई द्वीपों से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इस ट्रेन का नाम था नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ये रैपिड एक्स के नाम से जानी जाती है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप, जो कि 2023 से 2028 तक अवधि का है, इसका शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया है बिहार राज्य में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से नीचे दिए गए कूट से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं। ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों कथन सही है। ये जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च है और ये एक विशिष्ट पहचान संख्या से संबंधित है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? इस मामले का नाम है सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? इस संगठन का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतशारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? ये फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? पहली बात तो ये याद रखिएगा कि विझिनजाम बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? केरल पर स्थित है और इस पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज जेन हुआ 15 है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये देश है मिस्र। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन बाक निन सिटी, वियतनाम में किया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ये देश था ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन थी? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये जर्मनी में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। इनको हाल ही में खेल रत्न राजीव गांधी, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, वो दिया गया है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है?
जूही, जो कि एक हथिनी है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है? डंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यहाँ पर पैरा एशियन गेम्स की बात हो रही है, ना कि एशियन गेम्स की। और पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा थे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भारत में पहली बार तिलापिया पर्वोवायरस यानी TIPV किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य इसरो द्वारा रखा गया है 2035 तक। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? आपको बताना है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति, रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल, इसमें सब सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। ओके। अगला है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार REC लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बना है? लाओस। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सखारोव पुरस्कार ये महसा अमीनी को दिया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम एबॉर्ट मिशन है, TBD-1। ओके। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? INS सुमेधा ने। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? ये है ब्राउन स्कुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? ये था ब्रेज़ाविले। ऑप्शन सी सही होगा, ब्रेज़ाविले। अगला है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और उसके बाद बताइए कि कौन से कथन इसमें सही हैं। देखिए, इसमें यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा है, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सिर्फ एक। पहला कथन इसमें सही है, दूसरा नहीं सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, भारत के किस शहर में हुआ था। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? ये निर्माण हो रहा है चाइना में। कहाँ पर? चीन। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? ये इंडियन ऑयल द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है, इफ़को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ये घोषणा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा और इम्पोर्टेंट भी है। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्क्रिगुर का निधन हो गया है? ये मोल्डोवा के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ये अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
अगला है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? बाबा महाराज सातारकर, ये वारकरी संप्रदाय से हैं, बिल्कुल सही है, कीर्तनकार थे। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, बिल्कुल सही है। विशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सभी इसमें सही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा इसमें सही है। पहला कथन है, इसका आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी इसमें सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर वृक्ष, ये अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में बहुत पाया जाता है, उसी को इसका राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? आपको बताना है किसमें से कौन सुमेलित हैं। 4 किताबें हैं। द रिवर्स स्विंग, कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ये अशोक टंडन की पुस्तक है, बिल्कुल सही है, ये चर्चित है। ब्रेकिंग द माउल्ड, रीइमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ये भी बिल्कुल सही है। इसको कल ही मैंने आपको जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स दिया है 1 से 7 जनवरी का, उसमें ही मैंने आपको बताया है। रघुराव राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है ये। नीलाऊ कुदिचा सिम्हांगल, एस सोमनाथ की है, बिल्कुल सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स, 8 ओमेंस 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया, ऋतु मेनन की, ये भी बिल्कुल सही है। ये चारों किताबें बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, या रट लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से सभी सही हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? ये हैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े किस जिले में खोला गया है? मिशन शक्ति कैफ़े उत्तर प्रदेश का, ये गोंडा जिले में खोला गया है, गोंडा जिले में, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? ये उत्पन्न किया गया है मंगल ग्रह पर, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देख लीजिए, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के नरेश बने हैं, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरयुक्त सभी। अगला है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, सही है बिल्कुल। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 बोथ। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये UNFCCC के द्वारा जारी की गई है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये विकसित हो रहा है लद्दाख में, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपका कितना स्कोर हुआ ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।